हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रामायण का हर प्रसंग खास है। हर प्रसंग अलग उद्देश्य देता है। प्रभु श्री राम और शबरी का ये प्रसंग आपको एक अलग उद्देश्य के बारे में बताएगा। शबरी प्रभु श्री राम की परम भक्त थी। शबरी का असली नाम श्रमणा था। शबरी को हमेशा इसी बात के लिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी माता का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले कई भेड़ बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरी की हत्या को रोकने के लिए शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गई और सभी जानवरों को बचा लिया। शबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और वहां मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण शबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मातंग ऋषि ने ही शबरी को श्रीराम की भक्ति करने को कहा। इसलिए एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्रीराम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए। रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्रीराम के लिए रखती। माता सीता की खोज में जब श्रीराम और लक्ष्मण जी शबरी की कुटिया पहुंचे तो वह भाव विभोर हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मान्यता है कि शबरी ने श्रीराम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने शबरी की भक्ति को देखकर प्रेम से खाया। शबरी की भक्ति देखकर श्रीराम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया।